तो जो देश कुछ सालों पहले तक खुद को एशिया की असली ताकत मानता था, जहां रात भर मशीनें चलती थी, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था और जहां सरकार बड़े गर्व से कहती थी कि हमारा देश किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, आज वही देश अपने हालातों पर रो रहा है, अपनी फैक्ट्रियों पर लगे ताले गिन रहा है और वही देश लाखों मजदूरों को घर भेजने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि उस फैसले का परिणाम है जिसने अपने दोस्तों को ही दुश्मन बना लिया है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, उसी बांग्लादेश की जो कभी भारत के साथ मिलकर खड़ा हुआ था, जो भारत के कंधों पर चढ़कर दुनिया के बाजारों तक पहुंचा था। आज वही भारत से टकराने के चक्कर में खुद को अंधेरी की तरफ ले जा चुका है। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वो कभी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। क्योंकि बाहर से देखने पर यह जरूर लगता था कि बांग्लादेश अपने दम पर यूरोप और अमेरिका को सस्ते कपड़े सप्लाई कर रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑर्डर उठा रहा है, लेकिन ये पूरी सप्लाई चेन भारत के कच्चे माल पर टिकी हुई है। क्योंकि बांग्लादेश में भारत से कपास जाता है, धागा जाता है, फाइबर जाता है और यहाँ तक कि जब भी बांग्लादेश की फैक्ट्रियों को इमरजेंसी में सप्लाई की जरूरत होती थी तो वही भारत सबसे पहले आगे आता है। यानी ऊपर से चमकती हुई यह इंडस्ट्री अंदर से भारत की सप्लाई चेन पर सांस ले रही थी। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब किसी देश को ये भ्रम हो जाता है कि उसे अपने पड़ोसी देश की जरूरत नहीं है, जब बयानबाजी और अहंकार जमीन की सच्चाई से बड़ा हो जाए तो फिर गिरावट तय हो जाती है। और बांग्लादेश के साथ भी यही हुआ, क्योंकि भारत के खिलाफ माहौल बनाना, भारत को दबाव में लाने की कोशिश करना, इन सब का असर सीधे व्यापार और सप्लाई चेन पर पड़ा है। और फिर वही झटका आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आज की तारीख में बांग्लादेश की पूरी स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर आ चुकी है। वही स्पिनिंग मिल्स जहाँ पर कपास से धागा बनता है, वही धागा जिससे कपड़ा तैयार होता है और वही कपड़ा जो आगे जाकर रेडीमेड गारमेंट बनता है। लेकिन जब धागा ही नहीं होगा तो फिर आगे की पूरी सप्लाई चेन रुक जाएगी। और यही वजह है कि बांग्लादेश में आज टेक्सटाइल मशीनें खामोश हो चुकी हैं, फैक्ट्रियों में सन्नाटा है और लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि जो थोड़ा बहुत उत्पादन बचा हुआ है उसके लिए भी बांग्लादेश को फिर से भारत की तरफ देखना पड़ रहा है, उसी भारत की तरफ जिससे उसने दूरी बना ली थी। और इन सब का कारण भारत और यूरोप के बीच FTA एग्रीमेंट को बताया जा रहा है, क्योंकि ठीक इसी समय दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होता है। क्योंकि इस समय भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगती है और ये कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि यूरोपीय यूनियन 27 देशों का ऐसा बाजार है जो हर साल सैकड़ों अरबों डॉलर के कपड़े आयात करता है। लेकिन कई सालों तक इसका फायदा बांग्लादेश उठाता रहा, जबकि भारत को अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर 9 से 12% की इम्पोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ती थी, जिसका नतीजा ये होता था कि क्वालिटी बेहतर होने के बावजूद भी भारत कीमत में पीछे रह जाता था। लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत के टेक्सटाइल प्रोडक्ट यूरोप में बिना किसी ड्यूटी के एंट्री करेंगे, यानी कि भारत और बांग्लादेश अब एक ही लाइन में खड़े हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारत के पास पूरी सप्लाई चेन है, कच्चा कपास मौजूद है, धागा भी भारत के पास है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश आज भी कच्चे माल के लिए दूसरे देश पर निर्भर है। और जब बाहर से सप्लाई रुक जाती है तो फिर उसकी पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाती है। और यही वजह है कि आने वाले कुछ सालों में यूरोप को भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 30 से 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। और यही वो आंकड़ा है जिस पर सालों से बांग्लादेश राज करता आया है, क्योंकि आज बांग्लादेश अकेले यूरोप को करीब 30 बिलियन डॉलर के कपड़े सप्लाई करता है। लेकिन इस समय हालातों को देखकर साफ दिख रहा है, हालात को देखकर साफ नजर आता है कि ये बढ़त ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। क्योंकि भारत सिर्फ सस्ते कपड़ों की दौड़ में नहीं है, बल्कि भारत का फोकस अब हाई क्वालिटी और वैल्यूएबल प्रोडक्ट पर जा चुका है। इस बदलाव का असर सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ेगा। दरअसल खेती के बाद टेक्सटाइल भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। करोड़ों लोग यहाँ पर काम करते हैं और यूरोप के बाजार खुलने के बाद आने वाले समय में लाखों नई नौकरियां पैदा होने वाली हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की परेशानी सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि वहाँ लेबर प्रोटेस्ट, फैक्ट्रियों के बंद होने के मुद्दे और बार बार सप्लाई चेन टूटने की घटनाएं सामने आ रही है। क्योंकि यूरोप ऐसे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता जहाँ पर कुछ ही दिनों में हालात बिगड़ने वाले हैं। कुल मिलाकर तस्वीर ये बन चुकी है कि बांग्लादेश की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब बंद होने की कगार पर आ गई है और आने वाला समय ये तय करेगा कि भारत के लिए यह ऐतिहासिक मौका है या फिर बांग्लादेश की सबसे बड़ी हार। लेकिन अब सवाल ये है कि बांग्लादेश इस सच्चाई को कब तक स्वीकार करेगा और वो अपने हालात को कैसे सुधारेगा। बाकी आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।